नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। एक शीशा है, उसका अपना इतिहास है। कहते हैं रानी पद्मिनी कभी इस तरह के शीशे में अपने अक्स को निहारती थी। राजस्थान में रानी पद्मिनी से जुड़ी लोक कथाओं में भी सुनने को मिलता है कि महल में लगे शीशे से खिलजी ने रानी को देखा था और ये इतिहास है। लेकिन करणी सेना ये सब बातें नहीं मानती। करणी सेना कहती है कि जब रानी का वक्त था उस वक्त तो शीशा ही नहीं था। तो क्या है उस शीशे का राज और क्यों करणी सेना रानी पद्मिनी को लेकर इतनी उग्र हो गई है, समझने की कोशिश करेंगे। फिल्म पद्मावती के विरोध का झंडा थमने वाली करणी सेना ने जोधा अकबर फिल्म के प्रदर्शन को लेकर भी विरोध किया था। सेना ने संगठन की शुरुआत राजपूतों के लिए आरक्षण की मांग से की थी, फिर धीरे धीरे उसने अपना दायरा बढ़ाया और दूसरे मुद्दों पर भी मुखर होने लगी। बताया जाता है कि अभी संगठन में 7.5 लाख सदस्य पंजीकृत हैं। मकसद ये है कि वो राजपूत बिरादरी के हितों की रक्षा करें। भंसाली की पिटाई से शुरू हुआ विवाद अब चित्तौड़गढ़ किले तक पहुंच चुका है। क्यों और कैसे, ये समझने के लिए देखें आप ये रिपोर्ट। ये इतिहास से छेड़छाड़ का हश्र है। करणी सेना का विरोध और हाथापाई। वो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। हम पे तुमने हमारे ऊपर फायर खोल दिया, हम तुम्हें हाथ ही नहीं उठाए। ये तो ठीक है कि हम लोग उस हिसाब से नहीं गए थे, नहीं तो वहां लाशें बीच जाती, समझ में नहीं आता। पंचाली जी, रानी पद्मावती पर जारी है घमासान। ये सब काम अब रुक जाना चाहिए। 70 साल की आजादी के बाद अगर हम ये काम को नहीं रोक सकते, अब भी अगर सपने में अलाउद्दीन को अगर पद्मावती याद आ जाती है तो ये बर्दाश्त अब हम नहीं करेंगे। अब करणी सेना ने सुनाया नया फरमान। राजनीति का इतिहास है कि हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब इतिहास पर ही राजनीति हो रही है और एक फिल्म क्या बनी जिसको लेकर पूरे राजस्थान में बखेड़ा खड़ा हो गया। फिल्म के अंदर एक ऐसे ऐतिहासिक महत्व की व्यक्ति का होना और उसके नाम पर फिल्म बनाया जाना अपने आप में राजस्थान के लोगों को नागवार गुजरा और एक सेना ने तो अपनी पूरी मुहिम उसके खिलाफ छेड़ दी और अपने सैनिकों को मोर्चे पर खड़ा तक कर दिया। रानी पद्मावती फिल्म की बात की जाए तो उसको लेकर संजय लीला बंसाली का काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ये था, लेकिन उसके ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ कमी रही और कहीं ना कहीं एक फिल्म के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को फिल्माया जा रहा था जिसका अपने आप में ऐतिहासिक महत्व है। राजा रानी की कहानी में और कितने ट्विस्ट और टर्न होंगे पता नहीं, लेकिन चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का इतिहास फिलहाल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा वाला विषय बन गया है। और इसकी शुरुआत हुई फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली की पिटाई से, जिन्हें राजपूतों की करणी सेना ने इसलिए पीट दिया क्योंकि सेना को शक था कि वो अपनी आगामी फिल्म पद्मावती में इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। करणी सेना को लग रहा था कि रानी को खिलजी की प्रेमिका के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस घटनाक्रम में विवाद इतना भर नहीं है, एक नया मोड़ लिया है विवाद ने। ये देखिए, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा भर नहीं है, ये करणी सेना का लेटर हेड है और इसमें करणी सेना पुरातत्व विभाग को यह चेतावनी जारी करती है कि चित्तौड़गढ़ महल से यह शिलालेख हटाया जाए जिस पर रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र है। राजस्थान टूरिज्म विभाग और पुरातत्व विभाग को खुले शब्दों में कहा गया है कि महल से हर वो चीज हटाई जाए जो पद्मावती और खिलजी की बात करती है, फिर चाहे कोई शिलालेख हो या फिर ये आईना ही क्यों ना हो। जी हां, ये आईना। इस आईने को महल में इसलिए लटकाया गया है ताकि पर्यटकों को बताया जा सके कि खिलजी
और रानी पद्मिनी के बारे में जो किताबों में पढ़ते हैं वो उस वक्त कैसे हुआ होगा, कैसे अलाउद्दीन ने रानी को आईने में देखा होगा। लेकिन करणी सेना को यह आईना पसंद नहीं और वो कह रही है कि रानी पद्मिनी के जमाने में कांच का आविष्कार ही नहीं हुआ था। ऐसे में उस वक्त खिलजी के पद्मावती के कांच में देखने की बातें झूठी हैं। करणी सेना के नेता गोविंद सिंह खंगोरत हर उस चीज को किले से हटाने की बात करते हैं जिसमें उनके मुताबिक गलत जानकारी दी गई है। सज्जन सिंह जी जो सज्जनगढ़ बनाया था, 7 दिन का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें हमने 7 दिन में एक तो ये हटाना है, आईने हटाने हैं, और जो लाइट एंड साउंड सिस्टम में उसमें भी इसमें एक लाइन है, उसमें बता रहे हैं उसको हटाने के लिए हमने की। अगर नहीं होता है 7 दिन बाद में हम हमारे हिसाब से जो कार्रवाई जयपुर में की गई, पूर्व में इसी प्रकार कुछ करना पड़ेगा। ये विरोध और विवाद शुरू हुआ उस तथाकथित बात से जिसमें करणी सेना कहती है संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म में यह दिखा रहे हैं कि रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी अपने सपने में प्रेमिका मानता है। पिछले 1 महीने से यह विवाद गर्म है, लेकिन अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है, क्योंकि करणी सेना कह रही है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वही होगा जो वो चाहेगी। बात यहीं तक नहीं है। चित्तौड़गढ़ के जौहर स्मृति संस्थान ने इतिहास दोबारा लिखना शुरू किया। दुर्ग और पद्मावती के इतिहास को फिर से लिखने की कवायद शुरू हुई। जब घटना 1303 की है और उस समय हमारा विदेशों के साथ में भी कोई संपर्क ज्यादा नहीं था और न इतने संसाधन थे कि कोई चीज दुनिया से दूसरे देश की चीज हमारे देश में आ जाए, ये बात भी शोध का विषय हो सकती है, पहली चीज। दूसरी बात, पद्मावत ग्रंथ को यदि अपन आधार मानते हैं तो उसमें कई सारे विरोधाभास हैं। पहला विरोधाभास तो ये है कि रतन सिंह जो है वो अल्प आयु में प्रभावित होते हैं श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी से। तो पहली चीज तो ये कि उन्होंने उस लड़की के बारे में, उस सुंदरी के बारे में किस माध्यम से उन्होंने पता लगाया कि वो सुंदर राजकन्या है। तो कहा जाता है कि अभिरामन तोता नाम का कोई एक प्राणी है, उसने ऐसा बताया है। कांच दर्पण का पर्याय हो सकता है, पर कांच एग्जैक्टली जो वर्तमान में जो कांच उपयोग में हो रहा है, यदि उसकी बात है तो ये रिसर्च का एक विषय हो सकता है। आप क्या कहेंगे कि उनको तोड़ा मरोड़ा नहीं चाहे, पहली चीज तो ये है। और दूसरी बात ये है, व्यावसायिकता के कारण यदि आप किसी इतिहास को झुठलाते हैं या गलत ढंग से पेश करते हैं तो वो गलत बात है। फिल्मकारों को बात करते हैं या किसी से जो स्टोरी बनाता है या फिल्म बनाता है या सीरियल बनाता है, तो उनसे जब हम बात करते हैं तो वो एक ही कहते हैं कि हमारा उद्देश्य इतिहास के पाठ्यक्रम को पढ़ाना नहीं है या इतिहास को ऐतिहासिक संदर्भ में पेश करना मात्र नहीं है, हमारा उद्देश्य तो क्या मनोरंजन मात्र है। तो क्या जो हमारे राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए अच्छे चरित्र है, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए या सतीत्व के लिए, रक्षा के लिए पद्मिनी ने जो जौहर किया, वो हमारी कल्चर में एक सामान्य घटना को लिया जाता था। वो बात अलग है कि बाद में जौहर को एक सामाजिक बुराई के रूप में उसको प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन उस जमाने में एक परंपरा रही थी और सतीत्व की रक्षा के लिए वो निर्विकल्प भी स्थिति थी उनकी। तो उस चरित्र को जो एक सम्मानित व्यक्तित्व रहा, उसको गलत ढंग से पेश किया जा रहा था, तो करणी सेना ने विरोध किया, जो जायज था। अब जो नया इतिहास लिखा जाएगा उसका आधार क्या होगा, यह अलहदा मसला है। लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि पद्मिनी महल उदयपुर के महाराजा ने 1881 ईस्वी में बनवाया था और उसमें आईना लगवाया था, जबकि पद्मिनी का जो प्रसंग दुनिया जानती है वो 1303 ईस्वी का है। लिहाजा किले में ऐसी किसी चीज को नहीं होना चाहिए जो रानी के चरित्र पर दाग लगाए। जब से रानी का विवाद गरमाया है, दुर्ग और रानी पद्मिनी को जानने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। रानी पद्मिनी के जो वीर विनोद बुक के आधार पे जो आज से 750 वर्ष पहले जो चारणों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि रानी पद्मिनी को ना तो दिखाया गया था, ना उस समय कोई शीशे का आविष्कार हुआ, और ये पद्मिनी को एक तो महबूबा वाली कहानी जो बताई जा रही है वो गलत है।
और एक ये आईना जो लगाया है वो भी गलत है। ना तो पद्मिनी को दिखाया गया था, ना रानी पद्मिनी 700 पालकियों के अंदर बैठ के गई थी। ये सभी अफवाह वाली कहानियां हैं जो अपनी मन मर्जी से बनाई गई है, जिसको सत्य घटना के ऊपर आधारित नहीं है। इसको चेंज किया जाना चाहिए। ये एक पर्यटकों को नई पीढ़ी के लिए अंधकार वाला इतिहास सुनाया जा रहा है, जो अंधकार के हिसाब से पर्यटकों के और नई पीढ़ी के लिए बहुत अंधकार वाला इतिहास है। ये आईना वाला हटना चाहिए पर्यटकों के लिए। यहाँ पर जो अभी कुछ बहस चल रही थी कि वो पद्मिनी इतिहास है या फसाना है या हकीकत है, यहाँ पर आके पता चला कि पद्मिनी तो यहाँ के कण कण में है। यहाँ पर हर चीज़ पद्मिनी से जुड़ी हुई है, हर चीज़ रतन सिंह से जुड़ी हुई है। किसी ना किसी, हर पत्थर का एक इतिहास है, हर कण का एक इतिहास है। तो अगर चित्तौड़गढ़ इतिहास है, अगर रतन सिंह इतिहास है, अगर अलाउद्दीन खिलजी इतिहास है, तो पद्मिनी फसाना कैसे हो सकती है? तो मेरे ख्याल से पद्मिनी भी फसाना नहीं है, हकीकत है, क्योंकि यहाँ का चप्पा चप्पा बोल रहा है पद्मिनी। और इतिहास जो दिखाया जा रहा है उससे सहमत है आप? इतिहास जो दिखाया जा रहा है उससे सहमत या असहमत होने का वाला मैं कोई नहीं होता। मुझे जो दिख रहा है, जैसे कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी का, जिनको पूछना है वो यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो देश की परंपरा है किंवदंतियों की, जहाँ पर जुबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हकीकत और कहानियाँ चलती आती हैं, तो वैसे ही पूरे मेवाड़ में वो किस्से कहानियाँ फैले हुए हैं। तो उनको डाउट करना या उनको नकार देना टोटली, क्योंकि इतिहास जो एक तय साइंटिफिक चीज़ें हैं कि आपको कोई चीज़ खुदाई में मिले, कोई चीज़ कहीं लिखी हुई मिले, या कोई चीज़ का प्रमाण मिले जिसको कि आप महसूस कर सकें, टेंजिबल प्रमाण मिले, तो ही आप मानेंगे। लेकिन ये जो पूरा जीवित मेवाड़ है वो भी तो एक टेंजिबल एंटिटी है, और मेवाड़ के कण कण में पद्मिनी की कहानी है। अगर गलत हो इतिहास तो परिवर्तित करना चाहिए। अगर गलत हो इतिहास तो परिवर्तित करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक प्रॉपर प्रोसेस से करना चाहिए, उसको कभी भी फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। आईना और शिलालेख ही नहीं, बल्कि महल में पर्यटकों के लिए आयोजित होने वाले लाइट और साउंड शो की स्क्रिप्ट में भी पद्मिनी और खिलजी प्रसंग को हटाने की वकालत करणी सेना कर रही है, और ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे रही है। अब सवाल यह है कि आज जब कोई पर्यटक यहां आता है तो गाइड उन्हीं सब चीजों के सहारे पद्मिनी खिलजी की कहानी सुनाते हैं जिन्हें करणी सेना हटवा रही है। पर्यटकों को बाकायदा शीशों में झांकते हुए साबित किया जाता है कि यही वो जगह है जहां से खिलजी ने पद्मिनी को देखा था। लेकिन जब करणी सेना की ओर से पद्मिनी खिलजी प्रसंग को कोरी कहानी बताया जा रहा है, तो पर्यटकों को क्या कोई नई कहानी सुनाई जाएगी? सच्चाई यह है कि रानी पद्मिनी की कहानी चित्तौड़ के जनमानस में रची बसी है, और कमाल की बात तो यह है कि यहां रहने वाले मुसलमान भी उन्हें देवी का दर्जा देते हैं। लेकिन राजस्थान और पूरी दुनिया रानी पद्मिनी की जो कहानी जानती है वो क्या है, जरा उसे भी जान लेते हैं। करणी सेना रानी के महल से शीशा हटाने और शिलालेख हटाने के लिए आंदोलन करने की बात कह रही है, लेकिन उसे महल की हालत दिखाई नहीं देती जो जर्जर हो चुका है। शीशे से शिकायत है, लेकिन बदहाली पसंद है। खैर, अब करणी सेना चाहती है हर उस प्रसंग को हटा दिया जाए जिसमें रानी और खिलजी का जिक्र है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? शायद नहीं। मौजूदा इतिहास क्या कहता है? क्या है रानी पद्मिनी की कहानी? 7 दरवाजों से गुजरकर आप पहुंचेंगे किले के मुख्य दरवाजे में, जो पूर्व में है। मछली के आकार का यह किला जमीन से 580 फीट ऊपर है। चित्रांगद मौर्य ने इसे बनाया और नाम रखा चित्रकूट, जो चित्तौड़गढ़ कहलाया। 8वीं शताब्दी के बापा रावल से लेकर 16वीं शताब्दी के उदय सिंह के बीच तकरीबन 50 राजा हुए, और उनमें से एक थे रावल रतन सिंह। इन्हीं की रानी थी पद्मिनी। चित्तौड़ में भाट चारणों का जनित और दुनिया भर में जानी जाने वाली कहानी कहती है, एक ब्राह्मण जो रतन सिंह से नाराज था, जाकर दिल्ली के सुल्तान को अपने तोते हीरामन की जुबानी रतन सिंह की रानी की खूबसूरती बयां करवाता है।
8 अगस्त 1302 को खिलजी चित्तौड़ के लिए कूच करता है। रतन सिंह और उसके बीच 8 महीनों तक लड़ाई होती है और जब कोई परिणाम नहीं निकलता है तो खिलजी सिर्फ रानी को देखकर वापस जाने की बात अपने दूत के हाथों रतन सिंह तक पहुंचाता है। वो रानी को शीशे में देखता है और धोखे से रतन सिंह को पकड़ लेता है। रानी खिलजी के साथ चलने के लिए राजी हो जाती हैं, पर एक शर्त पर। वो किले के अंदर से 700 दासियों को पालकियों में लेकर आएंगी और अंतिम बार रावल रतन सिंह से मिलकर दिल्ली चल देंगी। रानी की ये चाल थी। पालकी में सैनिक बैठ जाते हैं। गोरा बादल 12 साल का सेनापति साथ में जाता है और रतन सिंह को आजाद करा लाता है। बौखलाया खिलजी जब भयंकर आक्रमण करता है तो रानी 16,000 दासियों के साथ जौहर कर लेती हैं और रतन सिंह अपने सैनिकों के साथ साका करके अपनी जान दे देते हैं। अभी तक यही कहानी सुनी और सुनाई जाती रही है और राजस्थान में भी यही कहानी लोग सुनते सुनाते रहे हैं, मगर अब इसमें से कुछ बातें करणी सेना हटाना चाहती है अपने हिसाब से। मगर इतिहास कुछ और कहता है। मलिक मोहम्मद जायसी, जो भक्ति काल के कवि थे, उन्होंने 1540 में लिखे अपने ग्रंथ पद्मावत में रानी पद्मिनी को सिंहल देश यानी आज के श्रीलंका का बताया और इस पर साहित्यकार इत्तेफाक भी रखते हैं। लेकिन जायसी की कहानी राजस्थान के किस्सों से थोड़ी अलग है। हीरामन नामक इस तोते की सूचना के बाद रतन सिंह लंका की ओर प्रयाण करता है, रवाना होता है और लगभग 12 वर्ष इधर उधर भटकने के बाद में वो लंका पहुंचता है और किसी प्रकार पराक्रम बाहु को प्रभावित करके वो रत्न सिंह पद्मिनी से विवाह कर लेता है और वापस लौटता है। वापस लौटने के पश्चात उसके यहाँ एक राघव चेतन नामक व्यक्ति है जिसको वो अपमानित करता है। राघव चेतन नाराज होकर दिल्ली सम्राट अलाउद्दीन के पास पहुंचता है और अलाउद्दीन को उकसाता है चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। अलाउद्दीन रतन सिंह को पकड़ लेता है, कैद कर लेता है। इसके बाद पद्मिनी अपनी सहेलियों के स्थानों पर सैनिकों को पालकियों में बिठाकर रतन सिंह को छुड़ाने पहुंचती है और अचानक आक्रमण कर वो रतन सिंह को छुड़ा के वापस ले आती है। अलाउद्दीन इससे क्रुद्ध होकर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। रतन सिंह युद्ध में मारा जाता है। पद्मिनी जौहर कर लेती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा और ऐसे अनेक विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, ये जो कथा है वो ऐतिहासिक है। ये स्वाभाविक है। अलाउद्दीन जैसा हुंस वाला महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिसने गुजरात में स्त्री के लिए आक्रमण किया था, जिसने देवगिरी पर आक्रमण जो है वो एक स्त्री के लिए किया था, तो ये संभव है कि चित्तौड़ में भी उसका आक्रमण पद्मिनी के लिए हुआ हो। लाल ने प्रोफेसर गौरीशंकर ओझा जो राजस्थान के इतिहासकार हैं, सबसे रिस्पेक्टेड माने जाते हैं, दोनों ने अपने लेखनों में कहीं जिक्र नहीं किया और बल्कि साफ तौर से कहा कि कहीं कोई जिक्र मिलता ही नहीं है ना। ये तो इतिहासकारों की बात है। जो कंटेम्प्रेरी इतिहासकार हैं, उस समय के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी, फरिश्ता वगैरह, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। आप जब किले में दाखिल होंगे तो वो जगह आती है जो इस कहानी की सबसे अहम कड़ी है, पद्मिनी का महल। ये किले का सबसे खूबसूरत महल माना जाता है। इसके पास ही वो कमरा है जहां खिलजी ने आईने में रानी को देखा था। वो यही कमरा है। कहा यह जाता है कि इसमें जो ये शीशा लगा है उसका भी एक किस्सा है। नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस किले का जिक्र किया है। वे यहां आए भी थे और उनकी फरमाइश पर ये शीशे यहां लगाए गए थे। खैर, करणी सेना आईने को हटाना चाहती है। पद्मिनी की कहानी जनमानस में रची बसी है और इसे गा गा कर खूब प्रचलित किया गया है। चित्तौड़ के हिंदू और मुसलमान सब इसको मानते हैं। विवाद के बाद किले में लोगों की आमद भी बढ़ी है, लेकिन आईना हटाने से, शिलालेख हटाने से और शाम को होने वाले लाइट एंड साउंड शो को खत्म कर देने से क्या होगा? यह अहम सवाल है। सच्चाई यह है कि किले में अगर शौर्य की मिसाल राणा सांगा है तो साहस की मिसाल रानी पद्मिनी, बलिदान की मिसाल पन्ना धाय हैं तो भक्त की मीरा और रविदास भी हैं। किले में जैन धर्म भी दिखता है तो यहां 9 गज पीर बाबा की मजार भी है। अब अगर सेनाएं इतिहास लिखेंगी और लिखवाएंगी तो इतिहास का क्या होगा ये आप तय करिए। रही बात रानी पद्मिनी की, तो वो राजस्थान के जनमानस में हमेशा देवी ही रहेंगी।
और सवाल तो यह भी है कि जिस आईने को हटाने के लिए करणी सेना ने 7 दिन का अल्टीमेटम पुरातत्व विभाग को दिया है, जरा करणी सेना यह भी देख लेती कि जहां ये आईना लगा है उस जगह की हालत कैसी है, उसको भी जरा दुरुस्त कर दिया जाता। लेकिन करणी सेना ने यह कमरा नहीं देखा। रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच आईने पर एक नया विवाद छिड़ गया है कि आखिर चित्तौड़ के किले में आईना था या नहीं। आईने की कहानी कुछ ऐसी है कि जब राणा रतन सिंह को खिलजी की फौज ने गिरफ्तार कर लिया तो उसकी छोड़ने की एवज में ये कहा गया कि जो चित्तौड़ की रानी है उनका हम दीदार करना चाहते हैं। लेकिन रानी का इस तरीके से दीदार हो पाना असंभव चीज थी, क्योंकि उस समय पर पर्दा प्रथा हुआ करती थी। रानी जो है वो किसी पुरुष के सामने नहीं आया करती थी। तो इसको लेकर एक व्यवस्था की गई, क्योंकि राणा को छुड़ाना भी काफी महत्वपूर्ण था। तो एक दर्पण की व्यवस्था की गई जिसे महल में लगाया गया। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।